तंग आ गए हैं दाल कबाब, शामी कबाब, आलू कबाब, चाइनीज़ कबाब खा खा के, तो इस रेसिपी को एक बार लाजमी ट्राई कीजिएगा। बड़ी ही मज़ेदार, बड़ी वधिया इफ्तारी में आप इसे बनाएं, दस्तरखान पर सजाएं, गारंटी है रोज़ेदार खाएंगे तो खाते ही चले जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल किरण के खाने। 200 ग्राम बोनलेस चिकन को आपने बिल्कुल ही छोटे छोटे पीसेस में कटिंग करवा लेना है और बोल लेंगे, इसमें 2 चम्मच दही लेंगे। दही आपका गाढ़ा होना चाहिए और बोनलेस चिकन इसमें डाल देंगे, पहले से ये धुली हुई है। थोड़ा सा इसमें लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, थोड़ा सा नमक डाल देंगे, थोड़ा चाट मसाला डाल देंगे, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी साथ में हमने धनिया पाउडर और थोड़ा सा कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये वही मसाले हैं जो हमारे किचन में मौजूद होते हैं, यानी कि स्पाइसेस आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। 1 चम्मच भरकर इसमें हमने सिरका डाल दिया, अच्छी तरह मिक्स कर दिया। अब इसे 15 से 20 मिनट के लिए रहने देंगे। तब तक हम यहाँ पर अपने क्रीमी से आलू तैयार करेंगे। ये वो वाले आलू नहीं, ये बड़े क्रीमी आलू तैयार होंगे। 2 चम्मच कुकिंग ऑयल में आधा चम्मच हम यहाँ पर लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। इसे भूनना नहीं है ज़्यादा। साथ में हमने 1 चम्मच भरकर इसमें मैदे का इस्तेमाल किया है। मैदा आपने पहले छान लेना है। अब लहसुन और मैदा इकट्ठा ही भूनेंगे ताकि मैदे का कच्चा फ्लेवर भी नहीं आएगा और ये भुन भी जाएगा। अब मैदा अच्छी तरह भून लिया है। फ्लेम को हम बिल्कुल स्लो कर देंगे, बहुत ही दम वाली आंच कर देनी है। और 1 कप इसमें हम दूध डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दूध पका हुआ हो तो वो इस्तेमाल कर लीजिएगा, कच्चा होगा तो कोई मसला नहीं है, उसने पक जाना है। अब इसमें 2 ब्रेड जाएंगे, 2 ब्रेड के स्लाइस जाएंगे। बड़े साइज़ के हैं तो 2 जाएंगे, छोटे साइज़ के हों तो 3 लीजिएगा। अच्छी तरह मिक्स करेंगे तो यहाँ पर हमारा दूध जो है वो ड्राई हो गया। उसके बाद हम इसमें 1 कप पानी डाल देंगे। आप चाहें तो 2 कप दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले आप ब्रेड को दूध में अच्छी तरह मिक्स कर लें तो उसने ड्राई हो जाना है दूध ने, फिर आप दोबारा से 1 कप दूध डालिएगा। अब यहाँ पर इसे मज़ीद हम अच्छी तरह से सॉफ्ट होने देंगे। दम वाली आंच पर हम इसे रखा रहने देंगे। उसके बाद जी इसमें कुछ मसाले डाल लेते हैं। साथ में हमने यहाँ पर 1 चम्मच भरकर कुटी हुई लाल मिर्च का डाला है और आधा चम्मच भरकर पिसी हुई काली मिर्च पाउडर का डाला है। 1 चम्मच इसमें चिकन पाउडर का डाला है, आधा चम्मच नमक का डाला है। अब जो बॉयल आलू हमने पहले करके रखे थे सारे इस तरह से क्रश कर लेंगे। आप चाहें तो एक ही साथ मैश करके ना इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसमें भी उसने मैश ही हो जाना है। ये इतने मज़ेदार और क्रीमी आलू बनकर तैयार होते हैं कि आपके घर वाले इंशाल्लाह खाते चले जाएंगे, उनका दिल नहीं भरेगा। ये इतनी ज़बरदस्त रेसिपी बनकर तैयार होती है। साथ में हमने आधा लेमन का जूस डाल देना है और साथ में हम इसमें 1 चम्मच भरकर यहाँ पर सिरके का इस्तेमाल कर रहे हैं, वाइट विनेगर का। अब देखें हमने दम वाली आंच पर इसे रहने दिया। नीचे हमारा जो ब्रेड थे ना वो अच्छी तरह मैश हो चुके हैं। अब 7 आलूओं के मसालों के हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तो ये बहुत ही अच्छी तरह मैश होकर एक डो की तरह बन जाएगा। अच्छी तरह आपने इसे मिक्स कर लेना है। यहाँ पर वीडियो की स्पीड को इसलिए बढ़ाया हुआ है कि कम टाइम में ही रेसिपी कंप्लीट हो जाए। हमें थोड़ी सी यहाँ पर मिर्च कम लग रही थी तो अपनी फैमिली के हिसाब से हमने थोड़ी सी इसमें दड़ा मिर्च और डाल दी है, यानी कुटी हुई लाल मिर्च। इसमें मिर्च का पाउडर वाली मिर्च का इस्तेमाल नहीं होगा, उससे फिर इसका कलर ही चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर जब ये पैन में इकट्ठा होना शुरू हो जाए तो समझो ये डो बनकर तैयार हो चुका है और परफेक्ट बना है। तो इसे उतार कर ठंडा होने देते हैं। तब तक ये ठंडा होता है तब तक हम यहाँ पर तैयार कर लेते हैं चिकन टिक्का बोटी। तो उसके लिए हमने 1 चम्मच ये कुकिंग ऑयल लिया है और उसमें हमने सारी मसाला लगी हुई चिकन डाल दी है। छोटी छोटी बोटियाँ करवाई हैं क्योंकि ये कबाब इसी तरह मज़े के बनेंगे। अच्छी तरह इसे हम भूनेंगे। जब तक हम इसे भूनेंगे थोड़ी देर तक, तब तक इसने आधा तो गल ही जाना है, तो थोड़ा सा हम इसे 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरह भून लेंगे। उसके बाद हमने जो जिस बॉल में इसे मैरिनेट किया था उसमें जो मसाला लगा हुआ था उसी में हमने थोड़ा सा पानी डालकर इसमें डाल दिया है ताकि वो मसाला भी ज़ाया ना हो और ये अच्छी तरह और मज़ीद जो है वो जूसी सी बन जाए, क्योंकि इस चिकन को हमने ज़रा जूसी सी बनाना है। और फिर जब ये पानी अच्छी तरह ड्राई हो जाएगा तो उसके बाद आपने इसे बिल्कुल टिक्का वाला फ्लेवर देना है, यानी हल्की सी आँच पर ज़रा सा रहने दीजिएगा तो बिल्कुल हमारी जो टिक्का बोटी की तरह ये बोटियां बनकर तैयार हो जाएंगी। उसके बाद हमने कोयला ले लिया जलता हुआ और इसे थोड़ी सी स्मोक दे रहे हैं ताकि टिक्का वाला फ्लेवर इसमें फुल आ जाए। और यहाँ पर हमारी चिकन जो है बिल्कुल तैयार हो चुकी है और हमारा घर जो है ना माशाल्लाह खुशबू से महक रहा है। इस रेसिपी को बनाने में मेरी इतनी ज़्यादा मेहनत लगी, लेकिन मेरी फैमिली को ये इतनी मज़ेदार लगी रेसिपी। एक बार इस रमज़ान में इस रेसिपी को आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आपके घर पर सबको ये पसंद आएगी। थोड़ा सा हमने इसमें हरा धनिया डाल दिया है, थोड़ी सी हरी मिर्चें डाल दी हैं, आलू का जो क्रीमी मसाला हमने तैयार किया है अच्छी तरह आपने हाथों से मिक्स कर लेना है इस तरह से। उसके बाद ये डो हमारा बिल्कुल तैयार है। वहाँ पर चिकन टिक्का भी तैयार है।
अब हम अपने कबाब जो है वो तैयार कर लेते हैं। उसके लिए हथेली पर हल्का सा आपने कुकिंग ऑयल लगा लेना है। उसके बाद आपने क्रीमी आलू का मसाला लेना है, इस तरह बॉल बनानी है। बॉल बनाने के बाद जब भी आप आलू पराठा बनाते हैं तो उस तरह का आपने पेड़ा बनाना है। इस तरह से आपने छोटी सी क्यूट सी कटोरी बनानी है, उसमें ना गैप करना है, साइडों से वो ज़रा मोटा मोटा होगा और बीच से ज़रा पतला होगा। इस तरह से आपने बीच में चिकन की फिलिंग कर देनी है और इसको बंद कर देना है। तो आप चाहे इसे गोल रख सकते हैं, मैंने इसे इस तरह की शेप में बनाया है। जो आपको पसंद है उस हिसाब से आप बना सकते हैं। ज़रा सा मोटे साइज़ का बनता है तो ये खाने में मज़े का लगता है और ये बहुत ही मज़े का लगता है। इसी तरह से मैंने सारे कबाब बना लेने हैं। ये देखें, जितनी मैंने चिकन तैयार की थी 1 किलो आलू के हिसाब से, ये काफ़ी सारे हमारे माशाल्लाह से कबाब बनकर तैयार हो गए, जो कि हम माशाल्लाह से इन कबाब का पूरा थाल हमारा 5 मिनट के अंदर जो है वो ख़त्म हो गया था। यानी घर वालों को ये इतने ज़्यादा पसंद आए थे। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा क्रीमी से हमारे जो आलू हैं उनका फ्लेवर लगता ही नहीं है बिल्कुल कि हम आलू खा रहे हैं। ये आलू नहीं, बहुत ही स्पेशल सी चीज़ लगती है। लाजमी इस कबाब की रेसिपी को आपने ट्राई करना है और फीडबैक शेयर कीजिएगा कि आपको कैसी लगी, आपकी फैमिली को कैसी लगी। मुझे उम्मीद है कि आप भी वो चना दाल के कबाब, शामी कबाब खा खा के दिल बोर हो गया है ना, इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करें। अच्छा, इस कबाब को हम ब्रेड क्रम्स लगा रहे हैं, आप नहीं भी लगाएंगे, इसी तरह से अंडा लगाकर इसे फ्राई करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत ही मज़े के बनेंगे। लेकिन ब्रेड क्रम्स लगाना चाहते हैं तो आपकी चॉइस है। तो यहाँ पर हमने 4 चम्मच मैदे में आधा कप पानी मिक्स करके पतला सा उसे तैयार कर लिया था। ज़रा सा आपने नमक डाल लेना है, बस पतला सा आपने तैयार करना है, ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना। उसके बाद उसमें डिप करते जाएंगे और इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगाते जाएंगे। इससे ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होता है और ऐसी रेसिपीज़ ना बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आती है। और रमज़ान के लिए इस तरह से ना आप इसे फ्रीज़ भी कर सकते हैं। मैंने तो अफ्तारी में घर पर आजकल शोबान के जो है अल्हम्दुलिल्लाह से सभी रोज़े रख रहे हैं, तो मैंने अफ्तार के हिसाब से ना ये बनाई थी। इस तरह से ना आप इसे पैक करके फ्रीज़ कर सकते हैं। 1 महीने तक इसे कुछ भी नहीं होता। पूरे रमज़ान के लिए आप बना कर रखें इस तरह से कबाब, और इस तरह से आपने इसकी पैकिंग करके और इसे फ्रीज़ कर लेना है। फ्राई करने के लिए आपने तेल को पहले तेज़ गर्म कर लेना है। जब तेल फुल तेज़ गर्म होगा तो फिर उसमें आपने सारे कबाब रख देने हैं। यहाँ पर मैं पहले 4 कबाब रखें, क्योंकि फ्राई पैन के हिसाब से आपने कबाब रखने हैं। थोड़ा फासले पर रखेंगे तो इससे हमारे कबाब जो है वो चिपकते भी नहीं हैं और हमें इसकी साइड चेंज करने में मुश्किल भी नहीं होती। तो मैंने सोचा कि पहले 4 फ्राई कर लेती हूँ, बाद में अफ्तारी में अभी थोड़ा टाइम है तो बाद में बाकी के फ्राई कर लूँगी। तो इधर आपको फाइनल लुक दिखाने के लिए कि कबाब हमारे बनकर तैयार होकर कैसे लगते हैं। तो बस इन्हें क्रिस्पी होने तक हमने फ्राई करना होता है। उसके बाद ऑयल से आप बाहर निकाल लें। जब हल्का सुनहरी गोल्डन सा कलर आ जाए तो ऑयल से आपने बाहर निकाल लेना है। और माशाल्लाह से देखिए कबाब की जो लुक है ना, लुक ही बहुत खूबसूरत आती है। तो अंदर से खाने में इतने ज़्यादा यमी और इतने ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं। इस रमज़ान इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अभी मुझे सारे कबाब फ्राई करने हैं। अल्लाह हाफिज़।